सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही हूँ, एक किसान और एक भूत की कथा सुनाने जा रही हूँ, शिवचर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि महादेव का नाम लिखने से सारी दुख सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। गुरु भाई बहन, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि महादेव हमें जितना दिए हैं उतना ही में खुश रहना चाहिए। तो चलिए कथा अब शुरू करती हूँ। एक गांव में एक किसान था। किसान के घर में किसान और उसकी पत्नी दो ही लोग थे। उनको कोई संतान नहीं था। किसान के पास कोई खेती नहीं था। उसके पास बस एक झोपड़ी था जिसमें दोनों पति पत्नी रहते थे और वो गरीबी से बहुत परेशान था। उसकी पत्नी रोज लड़ाई करती थी उससे, आप कुछ भी कीजिए लेकिन पैसा कमा के ले आइए। इस तरह से उसका दिन कट रहा था। फिर एक दिन पत्नी के कहने पे और लड़ाई करने पे कि आप काम कुछ भी करके ले आइए पैसे, ताकि मैं घर चला सकूं, तब किसान दुखी होके घर से निकल गया। जब निकल गया, चलते 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 दूसरे नगर पहुंचा। वहां एक राजा का महल था। वहां पे राजा के महल के घर के बाहर एक दरबान खड़ा था। जब किसान देखा कि ये राजा का महल है, तो क्यों न दरबान से पूछूं, कोई काम मिल जाए तो अच्छी बात है। तो पूछता है किसान दरबान से कि ये बताओ भैया कि क्या यहाँ पे कोई काम है मेरे करने लायक। तो कहता है दरबान कि मुझे तो नहीं पता, मालिक से पूछना पड़ेगा। तब कहता है किसान कि बुलाओ आप अपने मालिक को। तो दरबान अंदर जाता है और राजा साहब को बुला के लाता है। राजा साहब आते हैं तो पूछते हैं कि हाँ किसान, क्या परेशानी है तुम्हें, क्या दिक्कत है। तो किसान कहता है कि राजा साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खेती नहीं है कि खेत में ही अनाज बो के फसल करके अपना दिन गुजार सकूं, अपना परिवार को जिया सकूं। कोई काम मिल जाता तो मालिक बहुत मेहरबानी होता। तो राजा साहब उसकी बात सुन के प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो मेरे साथ। वो एक जमीन पे ले जाते हैं, खेत पे। वो बंजर जमीन रहता है। कहते हैं राजा साहब कि ये लो, ये जमीन है बंजर, इसको तुम जोतो और बो, इसमें से जो भी फसल हो तुम अपने घर ले जाना, अपने बीवी बच्चों को खिलाना। किसान बहुत खुश होता है और राजा कहते हैं कि मुझे इस जमीन का जो भी अनाज होगा उसमें से मुझे नहीं चाहिए, तुम जो भी करोगे तुम अपने घर लेके जाना, इससे तुम्हारी गरीबी तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। किसान की पत्नी महादेव की शिष्या रहती है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब वो फौरा लाके खेत में लगता है कोड़ने। जब कोड़ने लगता है तो अंदर से जमीन से आवाज निकलता है कि ये मेरे कबर को क्यों तुम लोग खोद रहे हो, मैं तुम लोग को खा जाऊंगा। फिर किसान वहीं पे फौरा रख के फिर चलने लगता है। फिर सोचता है कि नहीं नहीं, अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी लड़ाई करेगी, अब फिर वैसे ही गरीबी भरा दिन काटना पड़ेगा। फिर वो हिम्मत बांध के फिर जाता है कोड़ने के लिए। फिर वैसे वो भूत जो था वो कहता है कि कौन मेरे कब्र को खोद रहा है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब भी किसान को लगता है कि मुझे वहम हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है, बंजर जमीन में कौन हो सकता है। फिर कोड़ने लगता है फौरा से। जब खोदने लगता है जमीन तो भूत तीसरी बार में क्या होता है कि निकल जाता है वहां से। बंजर जमीन से जब ऊपर आ जाता है तो कहता है कि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, बहुत दिन से भूखा हूँ,
किसान कहता है कि नहीं नहीं भूत जी, आप हमें मत खाइए, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास खाने तक का अनाज नहीं है, आप मुझे खा के क्या करेंगे? गरीब किसान को खा के क्या कीजिएगा? तब क्या कहता है भूत? कहता है किसान, तुम मुझे खीर खिलाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा, तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगा। अब किसान कहता है कि ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, वहाँ से मैं आपके लिए खीर लेके आता हूँ। जाता है घर पे तो अपनी पत्नी से कहता है कि हमें बहुत सारा अगर धन चाहिए तो एक भूत भैया हैं जो खीर मांग रहे हैं खाने के लिए। पत्नी कहती है घर में तो अनाज का एक दाना नहीं है और मैं खीर कहाँ से बना के दूँ? तो किसान कहता है किसी से लेके तुम बना के खीर दो। भूत भैया बोले हैं कि तुम मुझे खीर खिलाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। उसकी पत्नी रहती है लालची। पत्नी क्या करती है कि जाके बगल में पड़ोस के यहाँ से थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा चावल लेकर आती है। उसी का खीर बना के किसान को एक कटोरे में करके दे देती है। जब कटोरा में लेके जाता है खीर तो भूत खाता है, खा के बहुत दिनों से भूखा रहता है, उसका पेट भर जाता है और वो भूत ढेर सारा धन किसान को देता है और दे के कहता है कि अब तुम ये धन लेकर जाओ, कल मेरे लिए तुम मिठाई लेकर आना, तुम्हें और ज़्यादा धन दूंगा। तब किसान खुश हो जाता है और बंजर जमीन को वहीं पे छोड़ देता है। अब उसको तो धन की आवश्यकता थी, धन लेके चला गया और जाके जब अपनी पत्नी को सब धन देता है, कहता है कि कल भूत भैया मिठाई मांगे हैं, कल मैं मिठाई लेकर जाऊंगा। उसकी पत्नी खुश हो जाती है कि चलो कुछ भी हो, भूत दे चाहे कोई भी दे, हमारे पास धन तो हुआ, अब तो गरीबी में दिन नहीं काटना पड़ेगा, बढ़िया खाना खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, बढ़िया से दिन कटने लगेगा। इस तरह से उसकी पत्नी सोचने लगी। फिर अगले दिन किसान क्या किया कि मिठाई लेकर गया खेत पर। जब ले गया मिठाई तभी फिर से वो भूत को आवाज़ दिए, भूत भैया आप आ जाओ, आपके लिए मैं मिठाई लाया हूँ। भूत आके फिर मिठाई खा लिया, उसका पेट भर गया। कहने लगा किसान, तुमने मुझे मिठाई खिलाया, मेरा पेट भर गया, कल से दुगुना धन लेकर जाओ। वो और ज़्यादा धन दे देता है। फिर क्या होता है, फिर कहता है फिर कल तुम मेरे लिए मिठाई ले आना, मिठाई मुझे बहुत अच्छा लगा। किसान कहता है ठीक है, घर चला जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ऐसा करो, मैं फिर कल मिठाई लेकर जाऊंगा। तो कहती है कि ठीक है। फिर अगले दिन किसान फिर मिठाई लेकर जाता है भूत के पास और भूत से कहता है कि भूत भैया मिठाई खा लो, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। फिर भूत वैसे जमीन से निकल के अब मिठाई खा लिया, खा कहता है कि मेरा पेट भर गया और कल से और दुगुना धन लेकर जाओ, और दुगुना धन देता है। किसान पा के धन को बहुत खुश होता है, उसके पास इतना धन हो जाता है कि फिर उसे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। और जब धन लेके घर पे आता है तो उसकी पत्नी के मन में लालच हो जाता है। फिर अगले दिन क्या कहती है अपने पति से कि आज मैं खूब अच्छा पकवान बनाती हूँ, भूत भैया के लिए आप लेकर जाइए और उनको खिलाइएगा, बाकी दिनों से आज आपको धन ज़्यादा देंगे। क्योंकि जो किसान की पत्नी थी बहुत लालची थी। तब क्या होता है कि जब पकवान बनाती है और खीर भी बनाती है तो उसमें जहर डाल देती है। सोचती है कि अगर उसको जहर दे देंगे मर जाएगा, तो ऐसे तो थोड़ा थोड़ा देता है धन, ऐसे मर जाएगा तो ढेर सारा धन एक ही बार में हम लोग को मिल जाएगा। किसान की पत्नी सोचती है, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है और एक थैला में करके किसान के हाथ में थमा देती है, दे देती है कि जाइए आप भूत भैया को खाना खिला दीजिएगा। किसान खुश होके खाना लेके चल दिया। जब खाना ले गया तो भूत भैया से कहता है कि भूत भैया मैं आपके लिए अच्छा पकवान ले आया हूँ, मेरी घरवाली बनाई है,
बोलिए कि भूत भैया को आप ले जाकर खिला दीजिए, बहुत दिन से भूखे हैं। भूत फिर जमीन से निकल के सब पकवान खाने लगता है। जब खीर खाता है तो उसमें जहर रहता है। खाने के बाद वहीं पे लगता है वो तड़पने छटपटाने लगता है। कहता है कि इसमें तुम क्या डाले हो, इसमें तुम क्या डाले हो। तड़प के मर जाता है। जब मर जाता है तो किसान जब वहाँ से ज़मीन खोदने लगता है कि इसमें से ढेर सारा धन मिलेगा, तो उसको कुछ नहीं मिलता है। जब किसान घर पे आता है मायूस होके, तो उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, आप गए थे तो भूत भैया खाए नहीं खाना। तो कहता है किसान कि नहीं, खाना तो खाए, और उसमें खीर में जहर भी तुम मिला रखी थी क्या। तो कहती है उसकी पत्नी कि हाँ, मैं इसलिए जहर मिलाई थी कि भूत रोज थोड़ा थोड़ा धन देता है, ऐसे हम लोग को ज़्यादा इकट्ठा धन मिल जाएगा, बहुत सारा मिलेगा, ताकि एक ही बार में बार बार आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बुढ़ापे तक हम लोग खाएंगे। तब किसान कहता है कि ना हम लोग को धन मिला ना कुछ मिला, थोड़ा थोड़ा ही भूत देता था, लेकिन तुम्हारे लालच के कारण वो भी सब कुछ खत्म हो गया। फिर क्या होता है, किसान कहता है कि जो धन तुम्हें ला ला के मैं दिया हूँ, जो भूत भैया दिए हैं, देखो तो अलमारी में से ले आओ, कुछ अपना व्यापारी का काम करें, कुछ बिजनेस करें। तो किसान की पत्नी जब जाती है अलमारी खोलने के लिए, तो क्या देखती है कि जितना धन रखी थी उसमें, सोना चांदी हीरा मोती जितना रखी थी, सब मट्टी हो गया है, उसमें 1 रुपया भी नहीं था। अब दोनों देख के माथा पटक के रह जाते हैं। तब कहते हैं गुरु भाई बहन कि लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, महादेव हमें जितना दिए हैं हमें उतना ही में खुश रहना चाहिए। तो जिस तरह से किसान की पत्नी के लालच के कारण एक बार वो अमीर बनी और बाद में वो गरीब बनी, फिर वही स्थिति उसका हो गया। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।